नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आकाश। चुनाव से ठीक पहले अगर किसी का टिकट कट जाए तो बेचारा डिप्रेशन में चल जाता है। हम बात कर रहे हैं जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल जी की। गोपाल मंडल जी का टिकट कट गया है। गोपाल मंडल जी डिप्रेशन में चल गए हैं। सर, आप मिलने गए थे तो क्या बातचीत हुई? गोपाल मंडल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। आपको पता ही है कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर वो जमीन पर लेट गए थे, दिन भर लेटे रहे। नीतीश कुमार से मिलने की जिद पर अड़े रहे, लेकिन मिल नहीं पाए। नीतीश कुमार मिले नहीं और कहा जा रहा है कि इसके पीछे अजय मंडल हैं, जो भागलपुर के सांसद हैं। अजय मंडल ने इस्तीफा भेज दिया अपना कि इनको टिकट दीजिएगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। और अजय मंडल की जीत हुई और गोपाल मंडल की हार। गोपाल मंडल थक हार कर लौट गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनका अपराध बस इतना है कि उन्होंने सच कहा था। सच ये है कि अगर निशांत को नीतीश कुमार ने आगे नहीं लाया तो जेडीयू खत्म हो जाएगी। मैंने यही कहा था और इसी बयान को लेकर मेरा टिकट काट दिया गया। उनका कहना है कि सच बोलना अगर बगावत है तो हम बागी हैं, लेकिन हमने तो सच बोला है। उन्होंने कहा कि पार्टी पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। स्वर्ण समाज के 2-3 लोगों ने पार्टी पर कब्जा कर लिया है और अति पिछड़ा समाज को किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है। तो कई गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन आरोप लगाते समय भी अब देख लीजिए कि कितने डाउन दिख रहे हैं गोपाल मंडल। पहले आप ये वीडियो देखिए। क्या होगा, क्यों अपने काफी देर आप नहीं, कुछ देखिए, ऐसे लीडर हैं जो जदयू में बड़े लीडर, उन लोगों का मानसिकता दूषित है। हम तो वाजिब बात बोलने वाले, हम यही बात बोले थे। अगर निशांत नहीं आता है मुख्यमंत्री का, जदयू 36 हो जाएगा, हम लोग भी दूसरे दल में चले जाए। और मेरे दल में मुख्यमंत्री का अलावा कोई लीडर नहीं है कमान संभाल। यही बुरा लगा उन लोगों को। गोपाल में क्या बुरा करता है वो स्तरीय लीडर, कौन लीडर है? छोड़िए का चुन लीजिए ना, आप जानिए जो 2-3 लीडर है। कहा जा रहा है कि बैकवर्ड नेताओं को इग्नोर किया जा रहा है। बिल्कुल, बैकवर्ड को, अति पिछड़ा को कोई स्थान नहीं मिल रहा। अति पिछड़ा के बल पर हमारे मुख्यमंत्री है, पिछड़ा के बल पर, लेकिन उनके निकट कोई पिछड़ा अति पिछड़ा सवर्णों के लोग रहते, सब दिमाग को चलाते। कब्जा हुआ है। समझिए कब्जा ही। और अभी जो सांसद है वो भी इस्तीफा का फोकस करके, अरे क्यों नहीं करेगा? आरजेडी से आदमी के लाके, जो 3 बार आरजेडी का एमएलए रहे, 1 बार एमपी रहे, फिर पत्नी को बनाया और फिर एमएलए लड़े, हार गए। तो वैसे व्यक्ति गैर आदमी को किसी काम का नहीं, एक उसका काम दिखाई नहीं पड़ता है भागलपुर जिला पर, वैसे व्यक्ति को उठा के लाके दिया। तो आपने देखा गोपाल मंडल आरोप तो लगा रहे हैं गंभीर गंभीर, लेकिन बहुत डाउन दिख रहे हैं। वो जोश, वो स्टाइल नहीं है गोपाल मंडल का। गोपाल मंडल तो एकदम हकड़ कर बोलते हैं, ठीक है, खोल के और हकड़ के बोलते हैं, बिल्कुल परवाह नहीं करते। जो मन में आता है वो बोलते हैं और वो कह भी रहे कि भाई हमारे मन में जो आता है, दिल में आता है, मैं बोलता हूँ। मैंने तो पार्टी के हित की बात की थी, लेकिन हमको ठिकाने लगा दिया गया। पार्टी नीतीश कुमार नहीं, कुछ लोग चला रहे हैं और वो अति पिछड़ा विरोधी है। तो गोपाल मंडल से आज मिलने गया था मैं, तो उनके लोगों ने मना कर दिया साफ कि नहीं, मीडिया से बिल्कुल नहीं मिलेंगे, जो बात कहनी थी कल कह दिया है। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि भाई जब गोपाल मंडल को टिकट नहीं मिला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कल ही किया है, आज मीडिया से इतनी दूरी क्यों? तो कुछ देर इंतजार करता रहा, तब तक गंजी और लुंगी पहने हुए गोपाल मंडल निकले अपने आवास से बाहर। वो पहचान भी नहीं पाए मुझे, इतने डाउन हैं, इतने डिप्रेस्ड हो गए। उनके लोगों ने कहा कि वो डिप्रेशन में चले गए हैं। आप कैमरा ऑन मत कीजिए, माइक मत आगे बढ़ाइए, क्योंकि गोपाल मंडल तो जब पगलाते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी डिप्रेशन में है, गुस्सा भी उनको नहीं आ रहा है, बिल्कुल डाउन है, बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। और उनके लोग बार बार मुझसे आग्रह कर रहे थे कि भाई कैमरा ऑन मत करिए, नहीं तो गुस्से से लाल हो जाएंगे। डिप्रेस्ड है, बहुत डिप्रेशन में है। आप समझ सकते हैं कि जिस विधायक, जो दबंग विधायक का टिकट कटा है, उस पर क्या गुजर रही होगी। तो वाकई मुझे दया आई गोपाल मंडल को देखकर। ये वो गोपाल मंडल नहीं दिखाई दे रहे थे जो हमने देखा है।
गोपाल मंडल कहाँ किसी से डरने वाला है। गोपाल मंडल तो अपने कमर में रिवॉल्वर लेकर, हाथ में रिवॉल्वर लहराते हुए चलते हैं, सरकारी अस्पताल में भी रिवॉल्वर लहराते हुए दिखते हैं और पत्रकारों को गाली देते हुए भी दिखते हैं। तो गोपाल मंडल के तेवर बिल्कुल तल्ख हैं और तल्ख तेवर वाले नेता हैं और अति पिछड़ा के बड़े नेता हैं। देश भर में लोग जानते हैं उनको। आप सोचिए कि एक विधायक, मामूली विधायक जो मंत्री भी नहीं है और पूरा देश जानता है, लोकप्रिय हैं, काफी सालों से विधायक हैं। बिल्कुल। अब अजय मंडल से गोपाल मंडल की तुलना तो की नहीं जा सकती है। अजय मंडल तो क्या कहें, सांसद हैं, ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन गोपाल मंडल से अजय मंडल की तुलना नहीं हो सकती है। लेकिन चूंकि सांसद हैं तो पार्टी ने उनको ज्यादा अहमियत दी। लेकिन गोपाल मंडल तो बहुत बड़े नेता है अजय मंडल से और उनको अहमियत दी जानी चाहिए थी। और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि जिससे पार्टी को नुकसान हो। पहले खबर आई थी कि आरजेडी में शामिल हो गए हैं गोपाल मंडल, लेकिन बाद में पता चला कि वो टिकट के लिए नीतीश कुमार के घर के बाहर बैठ गए हैं धरना पर। तो अगर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, आरजेडी ज्वाइन कर लिया होता, तो फिर क्यों जाते नीतीश कुमार से टिकट मांगने। नाराजगी इस बात को लेकर उनकी थी कि उनको पता पहले ही चल गया था कि उनका टिकट कट गया है। तो धरना पर बैठ गए जाकर सीएम हाउस के बाहर। कितना हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, पूरे बिहार की मीडिया वहां दिन भर डटी रही। गोपाल मंडल एकदम सड़क पर लेटे रहे, पालथी मारकर बैठे रहे, इंतजार करते रहे, लेकिन नीतीश कुमार मिले नहीं दिया गया। बिल्कुल नीतीश कुमार मिले ही नहीं। तो आज जो स्थिति है गोपाल मंडल की, बहुत भयानक है। एकदम डिप्रेस्ड दिख रहे हैं, बहुत डाउन दिख रहे हैं। हालांकि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आज 2 बजे बैठक करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। तो अब तक निकल भी चुके हैं वो, और मैं कोशिश कर रहा था कि निकलने से पहले बात कर लूं, लेकिन वो तो ऐसी स्थिति में है कि वो मदद लेने की स्थिति में भी नहीं है। वो दुश्मन दोस्त में फर्क करना भूल गए हैं। उनको सब दुश्मन ही दिखाई दे रहा है, जो भी सामने है सब दुश्मन दिखाई दे रहा है। तो बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत डाउन है। अब निर्दलीय चुनाव भी लड़े तो बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं जेडीयू के लिए, लेकिन मजबूती से लड़े तो। इस तरह से डाउन रहेंगे तब नहीं, क्योंकि उनके लोग इतने समझदार नहीं हैं जो उनको इस डिप्रेशन से बाहर निकाल सके। खुद गोपाल मंडल को इस डिप्रेशन से बाहर निकलना पड़ेगा। और जब मजबूती के साथ वो निर्दलीय भी ताल ठोकेंगे तो इतना आसान नहीं है कि उनको उनके मैदान में निर्दलीय रहते हुए कोई टक्कर दे देंगे। चुनाव जीत भी सकते हैं भाई, लेकिन वो कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा है। हिल गए हैं गोपाल मंडल। और होता है, लगातार विधायक रहने वाले, लगातार चुनाव जीतने वाले गोपाल मंडल के साथ ऐसा होगा, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, किसी ने नहीं सोचा था कि गोपाल मंडल का टिकट कट जाएगा। ठीक है, वो विवादों में हमेशा रहते हैं, तो ठीक है, अति पिछड़ा समाज का नेता है, थोड़ा दबंग है, तो उस समाज को ऐसा ही नेता पसंद आता है जो दबंग हो, खुल के बोलता हो। बिल्कुल, दबंग हो, खुलकर बोलता हो। तो वो तिकड़म वाला नेता नहीं है, सीधा साधा नेता है। उनकी बोली में भले उनकी बोली गोली की तरह लगती है, लेकिन भीतर कुछ नहीं है, कल चपट नहीं है, धूर्त नहीं है। आज के नेताओं की तरह सीधे साधे हैं और लंपट है। तो कुछ भी जो मन में आता है बोल देते हैं, लाभ घाटे का वो हिसाब किताब नहीं करते हैं। और आज बड़ा नुकसान तो हो ही गया उनका। तो हम लोगों की तो यही कामना है कि गोपाल मंडल को ईश्वर ताकत दे, हिम्मत दे, और इस संकट की घड़ी में वो मजबूती के साथ अपने विरोधी का मुकाबला कर सके। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष को। आपको ये डिबेट कैसा लगा, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में छोड़ना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।